कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की। नमस्कार, सादर प्रणाम। गुलमोहर के पटल पर मैं वीणा सिन्हा न्यू जर्सी अमेरिका से हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के कार्यक्रम गुलमोहर के गुल, जो कि स्वर्गीय श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी समारोह की श्रृंखला की आज छठी कड़ी में, आज हम मिलवाते हैं आपको एक प्रसिद्ध गुरुग्राम के साहित्यकार जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्री राजपाल यादव राज जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। और वो गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखते हैं। उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं और उनसे ही उनका परिचय थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। कि सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप कुछ बताएं अपने बारे में हमें। नमस्कार वीणा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और गुलमोहर के इस गुल भरे सुंदर पटल पर आकर के मैं गौरवान्वित हूं। और मैं आदरणीय मधु शर्मा जी का और आपका दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं ये बता दूं कि मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ साहित्य में। हालांकि 2001 से 1999 में करगिल युद्ध से मुख्यतः मेरी साहित्यिक यात्रा का आगाज हुआ। लेकिन उसके पहले से मैं लिखता आ रहा हूँ। और लेकिन सही में जो पूछा जाए, जो मेरी कलम ने जो जोर पकड़ा, वो जो करगिल युद्ध हुआ, क्योंकि मैं एक पूर्व सेना अधिकारी का पुत्र भी हूँ और मैं आर्मी में भी पिताजी के साथ में बहुत से शहरों में रह चुका हूँ। पढ़ाई लिखाई भी आर्मी परिवेश में मेरी हुई है। जी। तो इसलिए करगिल युद्ध के दौरान मैं चुपचाप नहीं बैठा रह सका। अपनी जो सरकारी सेवा की जो मेरी जो पद था एक प्रबंधक के तौर पर उसके साथ साथ मैंने कलम पकड़ी और मेरी कलम पूरे धनबाद में उस समय गूंज रही थी। पूरे धनबाद में जब भी जुलूस निकलते थे, जब देश की आजादी के बारे में नारे लगते थे, देश के जवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्कूल के बच्चे जब बाहर निकलते थे पट्टियां लेकर के, तो मेरी कविताओं के कुछ अंश उसमें उद्धृत रहते थे। ये जो समाचार पत्रों में छपता था तो मैं देखता था, तो मुझे गौरव का अनुभव होता था कि मेरी लेखनी सफल हो गई, कम से कम कुछ तो योगदान दे रही है। जी बिल्कुल। तो वहीं से मेरी साहित्यिक यात्रा का आगाज हुआ। और मैं बेसिकली हरियाणा के एक सैनिकों की खान, एक तहसील कही जाती है कोसली, जो रेवाड़ी जिले में आती है, उसे सैनिकों की खान कहते हैं। प्रत्येक घर से एक सेना अधिकारी, सेना का जवान या डिफेंस में प्रत्येक घर में मिलेगा, वहां कोई ना कोई है। एक छोटे से गांव झुड्डी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिता सेना अधिकारी रहे हैं और आज भी ईश्वर की कृपा से 90 साल की उम्र में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है।
तो अभी मैं गुड़गांव में निवासरत हूँ, सेटल्ड हूँ गुड़गांव में, दिल्ली के पास में, जी और जी, यहीं से अपनी साहित्य सेवा स्वतंत्र रूप से कर रहा हूँ। और धन्य है आप, धन्य है। इसके पूर्व एक विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो जी महारत्न जी, कंपनी का दर्जा जिसे प्राप्त है, तो हम्म, उस कंपनी में मैं महाप्रबंधक था। उस महाप्रबंधक पद से अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उसके बाद में मैं स्वतंत्र लेखन में रत हूँ। आप लोगों से प्रशंसा मिलती है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का, तो मेरी लेखनी थोड़ा और कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होती है। तो यही बहुत मेरा छोटा सा परिचय है। जी जी, ये छोटा परिचय नहीं है, बहुत बड़ा परिचय है कि करगिल युद्ध के समय आपके अंदर जो युद्ध चल रहा था, आत्मा में जो एक चिंगारी जल रही थी, वो जो बिल्कुल, आपने सही कहा। तो वो उस समय से जो आप लेखन शुरू किए, आपको लगा कि ये मैं अगर बंदूक से नहीं लड़ सकता तो कलम से तो लड़ सकता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने दिखा दिया कि ये सही कहा अंतर्मन आपने, का बिल्कुल युद्ध जो है वो पूरा मैंने कागज पे रख देना है। और बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जो आपके है बताया कि धनबाद में कुछ पंक्तियों में लोग जब जुलूस हाँ, निकालते जैसे थे तो कुछ जैसे मैंने पंक्तियां उस समय सुनाएंगे लिखी उस थी, समय की? उस समय मैंने लिखी थी, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। अरे वाह, वतन बहुत परस्ती सुंदर, का बहुत जज्बा सुंदर। जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। जंजीरों तो में इसी प्रकार की पंक्तियां थी, बहुत थी सी जो, पंक्तियां थी। ये मेरा जो प्रथम काव्य संग्रह था, आँच न आने देंगे, जी जी, जो 2001 में प्राची प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें सारी करीब करीब ये वीर वीर रस की कविताएं, कविताएं वीर हैं। रस की कविताएं समाहित है, हम्म करगिल युद्ध के समय की। उसमें से एक कोई पूरी रचना सुनाइए आप तो। बिल्कुल बिल्कुल, जब हाँ, या जी जी, आपने जब उसका जिक्र कर दिया है, तो मैं एक अब रचना में हमारी सुनाता हूँ। उत्सुकता और बढ़ रही है कि उसमें से कुछ सुने। जब आपने बता दिया कि उस समय जुलूस और सब में वो दो पंक्तियां लेके, तो मेरे बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल, और वीणा जी, दो मैं उसके पंक्तियां जो उसके आपने उसके सुनाई बहुत सुंदर। जी, मैं उसके पहले माँ का एक माहिए से वंदन कर लूं, जी माँ जी, सरस्वती जी का। जी, स्वागत स्वागत सर। माँ तेरा वंदन है चरणों में तेरे, मेरा अभिनंदन है चरणों में तेरे, मेरा अभिनंदन है। हे माँ वाणी आओ, अपने भक्तों को बुद्धि बल दे जाओ, अपने भक्तों को बुद्धि बल दे जाओ। तो माँ वाणी को विराजना बहुत जरूरी था, मैंने इसलिए उनका आह्वान कर लिया। जी और अब मैं आपकी बात के, आपकी फरमाइश के ऊपर मैं आता हूँ। आपने जब जिक्र कर दिया है, हालांकि मैंने ये नहीं रखा था आपने आज के इसके लिए, लेकिन मैंने जब आपने कहा तो मैं एक वतन परस्ती की एक रचना सुनाता हूं, जो करगिल युद्ध के समय में लिखी गई थी। ऐ वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, ऐ वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, आसमां चाहे झुके या फट पड़े ये सरजमी, आसमां चाहे झुके या फट पड़े ये सरजमी, अपने माथे पे लगा के तेरी माटी का तिलक, माथे पे अपने लगा के तेरी माटी का तिलक, पिल पड़ेंगे दुश्मनों पर एक होकर हम सभी, पिल पड़ेंगे दुश्मनों पर एक होकर हम सभी, और रक्त का मामूली कतरा जब तलक है देह में, रक्त का मामूली कतरा जब तलक है देह में, बाल बांका कोई तेरा कर नहीं सकता कभी, बाल बांका कोई तेरा कर नहीं सकता कभी, मंसूबे होने न देंगे आज बैरी के सफल, मंसूबे होने न देंगे आज बैरी के सफल, रोक देंगे दूर से आती हवाएं मजहबी,
रोक देंगे दूर से आती हवाएं मजहबी, भेड़ियों की खाल में शैतान बैठे जो यहाँ, भेड़ियों की खाल में शैतान बैठे जो यहाँ, भेड़ियों की खाल में शैतान बैठे जो यहाँ, एकता भारत की खंडित कर सकेंगे ना कभी, एकता भारत की खंडित कर सकेंगे ना कभी, भावी पीढ़ी को बनाना है हमें इतना सबल, भावी पीढ़ी को बनाना है हमें इतना सबल, देश दुनिया ही नहीं देखेंगी आगामी सदी, देश दुनिया ही नहीं देखेंगी आगामी सदी, और परिश्रम इतना करेंगे तेरे खातिर ऐ वतन, परिश्रम इतना करेंगे तेरी खातिर ऐ वतन, पर्वतों की तलहटी से हम निकालेंगे नदी, पर्वतों की तलहटी से हम निकालेंगे नदी, पर्वतों की तलहटी से हम निकालेंगे। तो ये एक छोटी सी रचना मैंने रखी। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। और ये जो कलम की ताकत है, मुझे लगता है ये सैनिकों को भी बल देती है। जब वो बिल्कुल सुनते बिल्कुल हैं तो वो भी जोश में आ जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि जब रूबरू होते हैं लोग सैनिकों से, तो वो भी कहते हैं कि हमें भी एक गीत और जो काव्य रचना है वो हमें भी शक्ति देती है, हमें भी झकझोर के रख देती है। तो ये एक ऐसी बिल्कुल चीज है कि बहुत सारे लोगों को जागृत कर देती है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि बहुत फेसबुक पे चर्चा रही इंदु भाटिया जी की। अच्छा अच्छा जी, तो आप, मुझे पता है कि आप, आपकी सुपुत्री हैं और यहाँ भी काफी नाम रोशन कर रही हैं। तो थोड़ा सा आप बेटियों को लेके, मुझे पता है काफी रचनाएं लिखते रहते हैं और मैं हमेशा देखते रहती हूँ। तो कुछ ऐसा सुनाएं जो कि अपनी ही नहीं, देश की सारी बेटियों को आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल नारियों संदेश के दे रहे ऊपर हैं में, कुछ। बेटियों के ऊपर में मैं बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप जो जो कहेंगी मैं सुनाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं क्योंकि हमेशा रचनाएं देखते रहती हूँ कि आप लिखते रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं कि मेरी बेटी ने मेरा मतलब मान रखा, दूसरे देश में भी जाकर भारत के लिए अभी भी वो कुछ ना कुछ नाम रोशन कर रही है। तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक पिता बिल्कुल और एक पुत्र का संबंध एक इसी पे अलग ही संबंध होता है, जो कि वही दोनों इसी समझ पे सकते एक हैं। इसी पे एक मुक्तक मैं सुना देता हूँ। जी आपने जी, कहा स्वागत इंदु स्वागत। इंदु इंदु भाटिया के बारे में, जैसे आपने कहा कि वो मिसिज इंडिया डीएमवी 2022 का खिताब उन्होंने जी जी। अमेरिका में जीता है, और जी। फोटोजेनिक, मिस फोटोजेनिक इंडिया भी वो रही है। हम्म। और मिसिज इंडिया की जो बहुत प्रतियोगिता मार्च में बहुत होगी, बधाई आपको। मार्च में मिसिज वर्ल्ड, मिसिज हम्म। वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता मार्च में होगी भारत में, तो उसमें उसके लिए वो क्वालिफाई कर गई है। तो उसके मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, बहुत सी बेटियों के बारे में तो बहुत सी लिखी हैं, लेकिन मैं सुनाता हूँ जब आपने जी चर्चा जी कर दी है तो सुनिए। जी। बात बेटी की आते ही सीना फूल जाता है, बात बेटी की आते ही सीना फूल जाता है, काम उसने किए ऐसे खुदा भी सर झुकाता है, काम उसने किए ऐसे खुदा भी सर झुकाता है, जमी से आसमां तक का सफर करती है जब बेटी, सफर करती है जब बेटी, डंका बजता बेटी का नजर सर्वत्र आता है, डंका बजता बेटी का नजर सर्वत्र आता है। तो ये बहुत एक सुंदर। मुक्तक मैंने पेश किया बेटियों के ऊपर में, और नारियों के ऊपर में एक बेटी की, क्योंकि बेटी और नारी की बात एक ही है, तो मैं जी एक घनाक्षरी थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ और जी, मैं पेश स्वागत करता हूँ। मैंने लिखा था, कुछ दिन पहले लिखा था। स्वागत है सर। कर रही दो दो हाथ आत्म बले लिए साथ,
कर रही दो दो हाथ आत्म बल लिए साथ, नारी आज की किसी से नहीं कमजोर है, और पीछे रही नारी कब धर रही आगे पग, पीछे रही नारी कब धर रही आगे पग, गूंजा चहु दिशाओं में उसका ही शोर है, और राजनीति रंगमंच गांव की वो सरपंच, राजनीति रंगमंच गांव की वो सरपंच, चिकित्सा विज्ञान में भी बनी सिर मोर है, और सीमा पर लड़े जंग वीर जवानों के संग, सीमा पर लड़े जंग वीर जवानों के संग, शेरनी दहाड़ रही आज चहुं ओर है, शेरनी दहाड़ रही आज चहुं ओर है, शेरनी दहाड़ रही आज चहुं ओर है। बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत सारी नारियों को शक्ति मिलेगी इससे, और नारी जागरण पे एक से बढ़कर एक रचनाएं आपकी रहती हैं। और इसी क्रम में मैं सुनना चाहूंगी आपकी, जो आप, मैं देखती हूँ जहां जाते हैं इस रचना की डिमांड आ जाती है कि आप ये सुनाइए, तभी आप, मुझे लगता है आपकी ये पहचान बन गई है कहीं ना कहीं ये रचना, कि जगीरा जो आप सुनाते हैं। मैंने पहली बार जब सुनी तो मुझे इतना नहीं पता था, बट मैं 4-5 बार जब सुन चुकी हूँ इस रचना को, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं इसकी दीवानी हो चुकी हूँ। जब भी सुनाते हैं उतना और अच्छा लगता जाता है, और अच्छा लगता जाता है, जैसे कि कोई गाना सुन रहे हो। जी जी जी, सुनाइए। बिल्कुल 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 वीणा जी, आपकी जगीरा की फरमाइश भी मैं पूरी करूंगा। जगीरा एक्चुअली बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जगीरा क्या है, जी तो जी। मैं उनको बताता हूँ कि ये जगीरा का मतलब है जागरूक करने वाला, जागरूक करने वाला। और वो जगीरा आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और ऊपर वाला भी हो सकता है। कोई भी। मैं जब जगीरा की रचना, बिल्कुल। जब उसको संबोधित करता हूँ जगीरा से, या तो पूरे ये आवाम जगीरा, को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जगीरा मेरा दरअसल एक प्रतीकात्मक शब्द है। जी जी। मेरी कविता को ये पूरा करता है, पूरा। मेरे छंद को की जान इस जगीरा से आ जाती है। तो ये बिल्कुल। जगीरा मेरा, मैं यही सदा कहता हूँ कि जगीरा का अर्थ होता है जागरूक करने वाला, और वो जगीरा आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ऊपर वाला भी हो सकता है। बहुत तो सुंदर। मैं अभी आजकल आप देख रहे हैं कि ये इंडिया में चुनावी माहौल है। जी जी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कुछ उपचुनाव होने हैं। ये जी। पूरा जोर प्रचार प्रसार चल रहा है। तो चुनावी माहौल में क्या होता है देखिए, तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक व्यंग के रूप में इस जगीरा को पेश करने का प्रयास किया। जी थोड़ा जी। व्यंग के मैंने क्या कहने का प्रयास किया। बोल आज फिर बोल जगीरा, बोल चुनावी खोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, बोल चुनावी खोल जगीरा, जनता नेताओं को फिर से आज रही है तोल जगीरा, जनता नेताओं को फिर से आज रही है तोल जगीरा, झूठों की नगरी में अब तो, झूठों की नगरी में अब तो वादे बने मखोल जगीरा, झूठों की नगरी में अब तो वादे बने मखोल जगीरा, चोर चोर मोशेरे भाई रोज रहे विष घोल जगीरा, चोर चोर मोशेरे भाई रोज रहे विष घोल जगीरा, तुम दोगे 10 लाख नौकरी, तुम दोगे 10 लाख नौकरी, अपन 20 का घोल जगीरा, तुम दोगे 10 लाख नौकरी, अपन 20 का घोल जगीरा, वादे तो वादे हैं बंधु, वादों का क्या मोल जगीरा, वादे तो वादे हैं बंधु, वादों का क्या मोल जगीरा, अपनी अपनी पीठ ठोंकते, अपनी अपनी पीठ ठोंकते और पीटते ढोल जगीरा, अपनी अपनी पीठ ठोंकते और पीटते ढोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, बोल चुनावी खोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा,
ओल चुनावी खोल जगीरा, ओल चुनावी खोल जगीरा। तो ये मैंने छोटी रचना सुनाई है कि बिल्कुल ज्यादा बड़ी नहीं बिल्कुल हो जाए। सच को दर्शा दिया आपने कि बिल्कुल चुनावों में ऐसा ही होता है, सब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब एक से बढ़कर एक वादे करते हैं। सब एक से बढ़कर एक वादे करते हैं और उसके बिल्कुल, बाद फिर कोई दिखाई मुफ्त नहीं में देता। राशन पानी, मुफ्त में देंगे राशन पानी, मुफ्त में सब साड़ी कुछ मुफ्त बांटेंगे। में देते हैं, उस तो समय कुछ भी देने को ये तैयार सब रहते चलता है। हैं। और वो आपके और हमारे टैक्स के ऊपर में, हमारा और आपका जो हम्म टैक्स आता है ना, उस हम्म। इनकम टैक्स के ऊपर में वो देखो करते हैं वो सारी पूरा अपना बेवकूफ बना वोट लेने जाते के हैं। लिए। जी जी जी। जी हाँ। और आप पद्य भी लिखते हैं ऐसा? गद्य गद्य पद दोनों लिखता हूं मैं, दोनों गद्य में लिखते भी हैं तो रचनाएं पद्य लिखता में हूँ, आपकी पद्य में भी रचनाएं रचनाएं किस लिखता प्रकार की होती हैं, मैं थोड़ा जानना हूँ। चाहूंगी। मैंने अभी सामने कोई रचना नहीं रखी है गद्य की नहीं रचनाएं, रचना नहीं, पद्य मैं तो मतलब इन जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ कि रचनाएं मतलब पद्य में किस तरह की कहानियां होती हैं या व्यंग्य होते हैं, नहीं कैसी नहीं रचना? नहीं, मैं इसमें पद देखिए, पद तो ये गेयात्मक जो छंद हो गया, हाँ जो हम गद्य पुस्तक में लिखते पूछ हैं। रही हूँ मैं, गद्य में। गद्य गद्य जो होता है, हम्म मैं पहले लघु कथाएं लिखता था। हम्म। जब धनबाद में, जब 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001, जी, तो उस समय मैंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। लघु कथाएं। मतलब गद्य में वो लघु कथाएं भी लिखी हैं। अभी हम्म। आजकल मैं लघु कथाएं नहीं लिख रहा हूँ, आजकल मैं पूरा का पूरा एकदम काव्य के ऊपर में, काव्य की जी, विभिन्न विधाओं के ऊपर में। विभिन्न लेकिन विधाओं। मेरे उस समय में आलेख भी छपते थे करगिल युद्ध के दौरान, समाचार अच्छा। पत्रों में फोटो के साथ में मैं आर्टिकल लिखता था। जी जी जी। आर्टिकल विभिन्न विषयों के ऊपर में, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर में, वो आर्टिकल भी मेरे छपते थे। और लघु कथाएं भी काफी छपी। और अ- गद्य में कविताएं भी लिखता हूँ। गद्य में जो है, अच्छा अच्छा, मतलब गद्य में गद्य में जैसे कविताएं भी। प्रकृति के ऊपर में लिखी, मजदूरों के ऊपर में लिखी, बहुत अच्छी जी। अच्छी कविता रचनाएं मैंने गद्य में लिखी हुई हैं। मजदूरों अच्छा। के ऊपर में भी हैं, और काफी रचनाएं हैं। जी लिहाज जी। बोल के एक रचना है, जो बड़ों का लिहाज कैसे, वो गद्य में ही लिखी है। अच्छा तो अच्छा, एक और एक एक मेरी अगर पुस्तक, संभव हो अभी तो मेरे सुना सामने, सकते। मैं मुझे खोजनी पड़ेगी, मेरे अच्छा नहीं, सामने कोई मैंने रखा बात नहीं। नहीं। तो मैंने बाकी। गद्य में मैं आप बताऊं, एक आगत का स्वागत मेरी एक पुस्तक हम्म आई थी। ये हम्म मेरा मेरा द्वितीय काव्य संग्रह था, दूसरा हम्म। काव्य 2008 में। जी जी। और इसका जो गृह मंत्रालय के जो राजभाषा सचिव होते हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी, उन्होंने हम्म नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कलकत्ता में इसका विमोचन किया। हम्म। तो वो गद्य में वो पूरी की पूरी मेरी जो किताब है, जो आगत का स्वागत, वो हम्म। समय प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। जी। पूरी गद्य में, पूरी गद्य में बहुत मैसेज बहुत अच्छा होता है। जी जी। तो कुछ चीजें, जैसे मैंने हिंदी के बारे में कुछ व्यंग भी लिखे थे, उसी में इस हम्म। किताब में उद्धृत थे, जो उन्होंने जो वो राजभाषा सचिव ने कोट भी किए जब मेरी विमोचन किया किताब का। उन्होंने जो एक हम्म। नजर देखा तो उन्होंने निकाला कि अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। नहीं बिल्कुल। आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। वर्ष में हम एक बार हिंदी को याद कर लेते नहीं, हैं, उसके एक बाद उसको फाइलों में दबा देते हैं। वो कोट्स बन जाते हैं और उसी समय आदान प्रदान होता है, उसके बाद कोई बोलना चाहे उसके नहीं बाद, चाहे कोई। क्योंकि मैं तो सरकारी क्षेत्र में काम किया हूँ, और मैं राजभाषा विभाग का भी महाप्रबंधक था, मेरे पास प्रभार था उसका, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, प्रशासन के अलावा। तो मैंने तो इसकी वस्तु स्थिति को देखा है और नजदीक से देखा है। नजदीक से देखा लेकिन है। मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी आज तक हिंदी को छोड़, अंग्रेजी में भी कहीं मेरे बैंक में भी सिग्नेचर जो है वो हिंदी में ही। मैंने कभी, जितनी भी टिप्पणियां आती थी जो सीएमडी तक जाती थी, बड़ी बड़ी जितने भी प्रस्ताव आते थे, मैं अनुमोदन देता था, अप्रूवल देता था, रिकमेंडेशन करता था, सब के सब हिंदी में ही करता था। हिंदी में। चाहे वो नीचे से वो जो प्रस्ताव बन के आता था अंग्रेजी में आता था, मेरे पास आते ही वो हिंदी हो जाता। हिंदी। ये मेरा बराबर करियर बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात बताई। ये काफी लोगों को प्रेरित करेगी, मुझे लगता है अगर युवा इस तरफ ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं कुछ बराबर कहता हूँ, मैं सीखें। बराबर कहता हूँ, ये चीज को मैं बराबर कुछ कहता हूँ, सीखे वो और कि। दावे से कहता हूँ, पूरा ठोक के, क्योंकि अभी भी मेरे आने के बाद में सब लोग याद करते हैं कि जो सर आप जो हिंदी का जो आप कुछ करके गए, चले गए, वो अब संभव नहीं है।
लेकिन चीजें चलती रहती हैं, किसी के जाने से कोई चीजें रुकती तो है नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं रुकती, बट जो बिल्कुल किया है उसको भी भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल आ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कोई एक ऐसी रचना जो कि आपके बहुत दिल की रचनाएं, तो मुझे पता है कोई भी साहित्यकार हो उसकी रचनाएं सभी वही, सभी दिल जैसे के करीब पांच होती उंगलियां हैं। बराबर होती हैं वैसी, बट कोई एक मैं आप रचना जो मैंने हमेशा दिल को मैं छूती। आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं एक गीत सुनाता हूँ जो मेरे दिल के जी बहुत जी करीब है। एक जी थोड़ा जी। थोड़ा सा मार्मिक लगेगा, लेकिन वो गीत नहीं, बहुत मेरे बहुत मेरे अच्छी बात है, मेरे सुनाइए। दिल के इसलिए करीब है कि मैंने उसको, हालांकि मैं उसमें 2-3 छंद में काट दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, गीत छोटा ही करना चाहिए। समय, हाँ तो समय है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, बट तो हाँ मैं आप गीत जैसा कई ठीक काफी समझे। काफी गीत लिखे गए हैं, जी और वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। शायद आपने कहीं सुना भी होगा, मेरी आप तो बराबर देखती रहती है। थोड़ा सा सुनिए, 3-4 बंद जी जी। कि आप जो कुछ लेखन आपका है, इसका मेरा सार यही है गीत का, कि आप जहां में रहें या नहीं रहें, लेकिन आपकी नज्म जो है जिंदा रह जाती है, आपका लेखन जिंदा रह जाता है। जी उसी को मैंने अंत में इस निष्कर्ष में ढालने का प्रयास किया है। तो मैंने शुरू किया है यहाँ से। इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट करना कभी फिर आ पाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, जब तलक है गले से लगा लो हमें, जब तलक है गले से लगा लो हमें, बुलबुले हैं न फिर हम नजर आएंगे, बुलबुले हैं न फिर हम नजर आएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। कब से बैठा तेरी ही हसरत लिए, तेरी ही हसरत लिए, मन मंदिर में जलते हैं तेरे लिए, कब से बैठा हूँ तेरी ही हसरत लिए, मन मंदिर में जलते हैं तेरे लिए, जगमगाती रहे ये सदा रोशनी, जगमगाती रहे ये सदा रोशनी, बुझ गई तो नहीं फिर मिल पाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। बिन तेरे यूं जीना गवारा नहीं, बिन तेरे यूं जीना गवारा नहीं, तुम बिन मेरा कोई सहारा नहीं, बिन तेरे यूं जीना गवारा नहीं, तुम बिन मेरा कोई सहारा नहीं, गर सुनोगे नहीं मेरी फरियाद तुम, गर सुनोगे नहीं मेरी फरियाद तुम, रख सर तेरे दर पे सो जाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। और देखिए, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, हम तुम बिन कोई और ना हो वहां, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, हम तुम बिन कोई और ना हो वहां, लैला मजनू शीरी फरहाद सम, लैला मजनू शीरी फरहाद सम, प्यार के गीत मिलकर हम गाएंगे, प्यार के गीत मिलकर हम गाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। और अंतिम बंद देखिए,
जब रुखसत होंगे इस जब रुखसत होंगे संसार से, जब रुखसत होंगे संसार से, जाते जाते कहेंगे प्रिय प्यार से, जब रुखसत होंगे संसार से, जाते जाते कहेंगे प्रिय प्यार से, नज्म जिंदा रहेंगी हमारी सदा, नज्म जिंदा रहेंगी हमारी सदा, आप जब भी सुनेंगे हमें पाएंगे, आप जब भी सुनेंगे हमें पाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट करना कभी फिर आ पाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। सच में इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट कर फिर कभी ना आ पाएंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल रचनाएं तो छोड़कर जरूर जाएंगे। रचनाएं बिल्कुल तो बिल्कुल यहीं रह जानी है, और सही सुनने बात। वाले सुनेंगे, देखने वाले देखेंगे, यही रह जाता है। और आपको कब ऐसा लगा कि मैं आ, लिख सकता हूँ, एक काव्य, एक कवि हो सकता हूँ, या कब पहली बार ऐसा, किस उम्र में लगा ऐसा? कुछ आपको कुछ याद है? बिल्कुल कारगिल बिल्कुल में तो बिल्कुल आपने मैं बताया कि मैं लिखने के तरफ मतलब ज्यादा रुझान हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बट पहली बार कैसा, कब ऐसा महसूस हुआ कि मैं मैं? आपको मैं आपको बताता हूँ। जी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन कॉलेज के टाइम में, जी जी जी। तो ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर होता है इसका, स्नातक का फाइनल ईयर होता है, उसके 1 साल 2 साल पहले हम्म। तो जो कॉलेज की पत्रिका निकलती थी, अच्छा उसमें मेरी 3-4 रचनाएं और एक कहानी, अच्छा मेरे को आज भी याद है उस कहानी का, घर की बहू, घर की बहू ऐसा अच्छा। कुछ शीर्षक था उसका। और जी उसके जी। बाद वो कहाँ गायब हो गई, मैं इधर उधर ये चली गई। उस समय ध्यान नहीं लेकिन देता वो है उस इंसान समय की। ध्यान नहीं था कि आगे जाकर के ये मेरी ये मेरा रहेगा। शौक बन जाएगा। बिल्कुल। तो 2-3 कविताएं, और ये इवन मेरी एक कविता को जब देखा कि ये लड़का ज्यादा लिख रहा है, तो हम्म। जो संपादक थे, जो कॉलेज के प्रोफेसर जो संपादक थे, उन्होंने मेरी रचना को किसी दूसरे का नाम से छपवा दिया, मतलब दे दिया कि भाई चलो अच्छा। दूसरे लोगों का, एक ही आदमी का, एक ही दो विद्यार्थी का इतना ज्यादा नहीं आए। तो हाँ हाँ हाँ। उस समय हमको ज्ञान नहीं था। नहीं भाई नहीं, ठीक है, उन्होंने कर छप दिया कर गई दिया, क्योंकि किसी मैंने और के देखा जब नाम से ही, पत्रिका, सही छप गई। हाँ जब मैंने मान लो उनके पास में तीन रचनाएं भेजी, उन्होंने हम्म मेरी एक रचना किसी और को देखी, उनके नाम से छाप, तो हम्म होता है, कोई बात नहीं। हम्म। तो वो मेरा पहला एहसास था, वो जो मैंने एक कहानी लिखी थी, बहुत अच्छा। मैंने पीपल, अपना पेड़ की छांव में, शीशम की छांव में बैठ करके, अपने कुएं के ऊपर, अपने खेत होते हैं ना, जो गांव में हमारे खेत है, वहां बैठ हम्म। करके मैंने वो कहानी लिखी थी, आज भी मेरे को याद बहुत है। और सुंदर। पूरा चित्रण किया था, पूरे जो ये होता है उसका। तो वहां से मेरी, क्योंकि शौक एक शुरू। अंदर था, लेकिन उसने रफ्तार जो पकड़ी वो, मैं कारगिल। जब सरकारी सेवा काल में आया और उसके बाद करगिल युद्ध जो हुआ, जब तब से अचानक जगा, जो अंदर अंदर का जो कवि था वो वो जाग जाग उठा। गया। तो मैंने उस समय कुछ व्यंग्य रचनाएं भी लिखी और कुछ ये वीर रस की कविताएं भी लिखी, तो सभी प्रकार की उसमें समय रचनाएं कोई लिखी। व्यंग्य? वैसे भी मैं काफी रचनाएं आपकी देखते रहती हूँ, व्यंग्य आप लिखते रहते हैं अभी भी? व्यंग्य तो भी आता है, जैसे जी मैंने ये जी हिंदी के ऊपर में आपको सुनाया ना, ये एक जी। व्यंग्य टाइप में ही था, व्यंग्य ही था। जी जी जी। व्यंग्य ही था। तो इस टाइप की चल पीछे भी लिखी गई है, कुछ चुनाव के ऊपर और भी कोई मैंने। व्यंग्य है, श्रृंगार है, आप काफी सारा, तो कुछ और सुनाएं, जैसे श्रृंगार का आपने। श्रृंगार के ऊपर में तो मैंने बहुत से मुक्तक लिखे हैं। मैं जी अभी एक बिल्कुल हाल फिलहाल का मुक्तक सुनाता हूँ आपको। जी जी श्रृंगार के ऊपर में जो जो मैंने अभी पोस्ट भी, आप तो देखते होंगे कि सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूँ मैं, जी डेली जी मेरी जो भी रचना होती है, जी कुछ भी होता है, प्रत्येक दिन पिछले 3 साल से सोशल मीडिया में कोई दिन खाली नहीं जाता है, हर दिन कोई कोई रचना, कोई मुक्तक, कोई दोहा। तो आप। एक मैं श्रृंगार का मैं मुक्तक, 2 मुक्तक सुनाता हूँ आपको, जी जी, श्रृंगार की बात। स्वागत है और स्वागत। दोनों के दोनों ताजा मुक्तक है, वैसे दुनिया भर के हम्म। मुक्तक लिखे गए। तेरी बोझिल सी पलकें देख
डर से कांप जाता हूँ, तेरी बोझिल सी पलकें देख डर से कांप जाता हूँ, नजाकत मामले की पढ़ के चेहरा भांप जाता हूँ, नजाकत मामले की पढ़ के चेहरा भांप जाता हूँ। नहीं मालूम तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, नहीं मालूम तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, वजन क्या है तुम्हारा मैं एक पल में माप जाता हूँ, वजन क्या है तुम्हारा मैं एक पल में माप जाता हूँ। और एक मुक्तक और है कि बहुत सुंदर ये। देखिए, उम्र हो गई है, लेकिन मैं उम्र के बारे में तो यही कहता हूँ कि उम्र तो बस एक नंबर है, उम्र तो बस एक नंबर है, जमा दिल अब भी अंदर है, उम्र तो बस एक नंबर है, जमा दिल अब भी अंदर है, राज की बात बतलाऊं ये दिल मेरा सिकंदर है, राज की बात बतलाऊं ये दिल मेरा सिकंदर है। तो ये दो लाइनें मैंने पंक्तियां सुनाई आपको इसलिए सुनाई कि अगला जो मुक्तक मैं पेश करने जा रहा हूं ये थोड़ा इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मैंने पहले भूमिका बांधा इस मुक्तक से, ये छोटा सा जो उम्र वाला मुक्तक से। तो मैंने क्या लिखा, जी जी, बड़ा नटखट है दिल मेरा शरारत करते चलता है, बड़ा नटखट है दिल मेरा शरारत करते चलता है, कभी लैला कभी फरहाद मानिंद ये मचलता है, कभी लैला कभी फरहाद मानिंद ये मचलता है, और सजता है संवरता है न जाने किसके खातिर ये, बहुत सुंदर। सजता है संवरता है न जाने किसके खातिर ये, लगता है हंसी ख्वाबों के साए में ही पलता है, बहुत लगता सुंदर। है हंसी ख्वाबों के साए में ही पलता है। बहुत तो ये सुंदर। और आपको बता दूं कि हमारे साथ आज पटल पे जुड़ी हैं अन्नदा पाटनी जी, मैं विनीता दीदी को सिंह प्रणाम करता जी। हूँ, जी अनंता जी, दीदी मैं को भी प्रणाम प्रणाम करता हूँ। करती हूँ। और विनीता सिंह जी, वाणी जोशी, राजेश प्रभाकर जी जुड़े प्रभाकर हुए जी हैं। जी, जी जी। तो काफी सारे लोग देख रहे हैं। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मैं भी बहुत जी बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और मधु जी का तो खास धन्यवाद, उनकी वजह से हम दोनों आज यहाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मधु जी का जी बिल्कुल जी बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जी बड़े प्यार से आमंत्रित किया इस पटल के ऊपर में, आपका गुलमोहर के गुल खिल गए हैं, जी, तो बड़ा बिल्कुल। अच्छा और लग रहा है। गुल तो खिलते रहते हैं। गुलमोहर की वृक्ष ही इतना बड़ा और विशाल होता है, और उसकी छाया इतनी शीतल बिल्कुल होती बिल्कुल है कि बिल्कुल क्या मीना जी, कहें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं एक एक दो मुक्तक और कुछ आप ऐसा, या तो श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, व्यंग्य हो गया, कुछ और आपका ऐसा कोई ऐसी पिता रचना के हो जो। मैं आपको पिता के ऊपर दो मुक्तक सुनाता हूँ। आपने जी जी बेटी के ऊपर में मुक्तक सुन लिए, जी नारी के ऊपर में आपने ये घनाक्षरी छंद सुना, जी तो जी पिता के ऊपर में मैं दो, क्योंकि पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम लिखा जी गया है। जी जी, हालांकि आजकल पिता के मैं ऊपर में भी सहमत हूँ। लोग लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। तो मैंने हाँ, भी मैंने भी तीन चार मुक्तक पिता के ऊपर लिखे थे, तो जी उसमें एक दो मुक्तक मैं पेश करता हूँ, देखिएगा। जी, अपनी स्वागत। भावनाओं को व्यक्त करना का जी प्रयास मैंने किया। पिता बच्चों का है संबल और विश्वास है उनका, पिता बच्चों का है संबल और विश्वास है उनका, पिता आशाओं का दर्पण वही एहसास है उनका, पिता आशाओं का दर्पण वही एहसास है उनका, पिता के बिन अधूरे हैं, पिता के बिन अधूरा है ये घर संसार बच्चों का,
पिता के बिन अधूरा है ये घर संसार बच्चों का, अगर माता धरा है तो पिता आकाश है उनका, अगर माता धरा है तो पिता बिल्कुल। आकाश है उनका। और एक और उत्तर देता हूं कि पिता का साथ है जब तक सदा आशीष देते हैं, पिता का साथ है जब तक सदा आशीष देते हैं, सच्चाई को मत त्यागो हमें ये सीख देते हैं, सच्चाई को मत त्यागो हमें ये सीख देते हैं, और अंतर मन की पीड़ा को कभी जाहिर नहीं करते, अंतर मन की पीड़ा को कभी जाहिर नहीं करते, दुखों को झेल कर भी वो देवाशीष देते हैं, दुखों को झेल कर भी वो देवाशीष देते हैं। तो पिता ऐसा होता है जी। पिता में सहन शक्ति बहुत होती है, वो अपने बात को बहुत। रख नहीं पाते हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर उनके चल रहा होता है, पर भावनाएं बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अब आप इंसान हैं तो भावनाएं तो मरती नहीं है, वो तो बिल्कुल एक समान होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, सभी तरह की और बताइए, भावनाएं और वहां क्या भी। सुनना चाहेंगे? हाँ। और समय है, अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो देखिए अभी मैं आप देखती हूँ कि सामयिक घटना चक्र के ऊपर मैं ज्यादा लिखता हूँ, सामयिक जी घटनाओं के ऊपर में। जी जो आप देखते होंगे मेरी जो डेली पोस्टें आती हैं, सामयिक घटना के ऊपर में लिखना कोई दुष्कर आसान काम नहीं है। आप बहुत अपने बहुत मन में, मुश्किल काम है। आप अपने बने बनाए विचारों में कुछ भी लिख सकते हैं, जी लेकिन जब डेली जो देश की सामने जो घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी उद्वेलित करने वाली घटना हो जाती है, जी कि चाहे वो कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला हो, या कोई जिहाद का मामला हो, या किसी आतंकी घटना का मामला हो, या फिर अभी बेटियों की घटना अभी 2 दिन पहले जो एक अभी एपिसोड आपने चल रहा लिखी है थी, मैंने श्रद्धा हाँ वाला, श्रद्धा का तो ये लिखा था। इस टाइप की घटनाएं बहुत उद्वेलित करती हैं मन को। और बहुत। मैं बराबर तुरंत जिस दिन वो घटना होती है, करीब करीब अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उसी दिन मैं वो पोस्ट डालता हूँ, शाम के टाइम, नहीं तो अगले दिन सुबह जरूर आ जाता। जी तो इसी प्रकार से जो श्रद्धा वाली जो घटना हुई, उसके ऊपर में भी मैंने एक रचना लिखने का प्रयास जी किया था। जी जी हालांकि एक है, तो उसके 3 बंद मैं सुना देता हूँ आपको, जी जी, जो स्वागत है। बेटी के बारे में जो जी। घटना हुई है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं मोनी विजय जी, स्वागत मौली है विजय उनका। जी, या जी 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 जी, हाँ। बहुत बहुत आभार। जागो बेटी अब भी जागो, सच्चाई से मत तुम भागो। काफी आलोचना हुई ये इधर में, जब उस बेटी ने अपनी माता पिता की बात को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से जब उसने कहा कि मैं बालिग हो गई हूँ, मुझे अपना निर्णय लेने का अधिकार है, और उसका जो परिणाम हुआ वो सबके सामने। जागो बेटी अब भी जागो, सच्चाई से मत तुम भागो, जागो बेटी अब भी जागो, सच्चाई से मत तुम भागो, माता पिता की बात मान कर गुंडे शैतानों को त्यागो, माता पिता की बात मान कर गुंडे शैतानों की त्यागो। ये निज जात बिजाते रहते, ये निज जाल बिछाते रहते, मछली रोज फंसाते रहते, ये नित जाल बिछाते रहते, मछली रोज फंसाते रहते, मीठी मीठी बातें करके बहलाते फुसलाते रहते, मीठी मीठी बातें करके बहलाते फुसलाते रहते, कभी निधि कभी कोई श्रद्धा, कभी निधि कभी कोई श्रद्धा, करते रहते ये बेपर्दा, कभी निधि कभी कोई श्रद्धा, करते रहते ये बेपर्दा, नहीं पता कब नर पिशाच बन कर देंगे तुमको भी मुर्दा, नहीं पता कब नर पिशाच बन कर देंगे तुमको भी मुर्दा, इनका तो इतिहास यही है। मैं कड़ी बात कहने से भी कभी नहीं हिचकता हूँ, कभी नहीं जी हिचकता हूँ, जी चाहे जी कितनी भी आलोचना हो। कोई घटना होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहित्यकार को थोड़ा नरम होकर लिखना चाहिए, साहित्यकार को इन घटनाओं से दूर रहना चाहिए। मैंने कभी इसकी चिंता नहीं करी कि मेरी साहित्यिक दुनिया में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे।
मैंने कभी इसकी विचारधारा की परवाह नहीं की कि इनकी विचारधारा ऐसी है। मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी अगर गलती करती है तो मैं उसकी बात भी लिखता हूँ, और अगर सत्तारूढ़ पार्टी बहुत अच्छे कार्य कर रही है मैं उसकी बात भी लिखता हूँ। और कोई घटना चाहे वो जिहादी घटना हो वो होती है तो मैं सीधा लिखता हूँ। तो मैंने कहा है आगे, इनका तो इतिहास यही है, हास और परिहास यही है। इनका तो इतिहास यही है, हास और परिहास यही है। मरना और मारना इनका रहता सदा प्रयास यही है। मरना और मारना इनका रहता सदा प्रयास यही है। इसीलिए कहता हूँ बानो, जैसे हमारे हिंदी ये लाडो कहते हैं बेटी को, इसी तरह मुसलमान में, मुस्लिम में, उर्दू में बानो कहते हैं उनको प्यार से। इसीलिए कहता हूँ बानो, इन हैवानों को पहचानो। इसीलिए कहता हूँ बानो, इन हैवानों को पहचानो। ऐसे नाजुक मसलों पर अब राय बदलने की तुम ठानो। ऐसे नाजुक मसलों पर अब राय बदलने की तुम ठानो। जागो बेटी जागो, अब भी सच्चाई से मत तुम भागो। तो ये मैंने कुछ अपनी भावनाएं प्रकट करने का प्रयास किया था उस समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय हो चला है तो अगर जाते जाते कोई एक देश के नाम हो तो सुना दें, अदरवाइज समय तो हो गया है। आपकी काफी सारी रचनाएं, मुझे लगता है कि 5-6 पुस्तकें आ चुकी हैं, है ना? बिल्कुल, 5 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं और करीब 500 रचनाएं मेरी अभी प्रकाशन में हैं जो छपने के लिए तैयार है। और अभी आप निरंतर, आप कह रहे हैं रोज ही मैं लिखता हूँ, तो सोचिए। रोज ही लिखता हूँ, बिल्कुल जी, रोज लिख रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी बहुत सारे कुछ काम बाकी है, अभी तो चल रहा है। हाँ, ये एक्चुअली लिखना छोड़ूंगा तब उसके बाद में मैं प्रकाशन की तरफ जाऊंगा। अभी प्रकाशन वाला काम मेरा अभी पड़ा हुआ है। जी जी। तो यही नहीं, तो एक मुक्तक जाते जाते अपने देश को समर्पित कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं है जी। तो मैं कहने का प्रयास कर। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इसी पर जान छिड़कता हूँ। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इसी पर जान छिड़कता हूँ। वतन के जर्रे जर्रे में बन के दिल धड़कता हूँ। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इसी पर जान छिड़कता हूँ। और वतन के जर्रे जर्रे में बन के दिल धड़कता हूँ। नहीं मंजूर है कोई नजर टेढ़ी रखे इस पर। नहीं मंजूर है कोई नजर टेढ़ी रखे इस पर। इरादे भाप शत्रु के मैं शोला बन भड़कता हूँ। इरादे भाप शत्रु के मैं शोला बन भड़कता हूँ। और एक मुक्तक थोड़ा सा आध्यात्मिक, और मैं एक प्रश्न भी करता हूँ जो हम लोग कभी कभी बहुत भावनाओं में बह जाते हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुष हैं, राम हमारे प्रतीक हैं हमारी सभ्यता के, संस्कृति के। लेकिन मैंने कुछ जो हम लोग प्रत्येक वर्ष जो रावण का पुतला जलाते हैं, मैंने उसके बारे में उसको इंगित करते हुए मैंने एक मुक्तक लिखा था। देखिएगा, मैंने इसको कहीं ज्यादा सुनाया नहीं। राम मिलेंगे कहाँ साथियों, हमको भी बतलाओ तो। राम मिलेंगे कहाँ साथियों, हमको भी बतलाओ तो। अपने अंदर झांक राम के दर्श हमें करवाओ तो। अपने अंदर झांक राम के दर्श हमें करवाओ तो। और रोज कोसते हो रावण को और जलाते हो उसको। रोज कोसते हो रावण को और जलाते हो उसको। अपने भीतर के रावण को मार जरा दिखलाओ तो। अपने भीतर के रावण को मार जरा दिखलाओ तो। अपने भीतर के रावण को मार जरा दिखलाओ तो। राम मिलेंगे कहाँ साथियों, हमको भी बतलाओ तो। बहुत सुंदर।
बहुत प्रयास सुंदर। किया। ये वाली रचना बहुत सुंदर है कि सही में हमारे अंदर जो रावण है, अगर हम उससे लड़ने लगे तो सारी बिल्कुल शांति, बिल्कुल कि बहुत सारी हमारे पास खामियां हैं जो अगर हम उसको सुधार लें तो बस क्या कहने फिर। तो ये आपने बिल्कुल बहुत एक बिल्कुल अच्छा संदेश दिया और बहुत सुंदर रचना थी ये, और सभी के लिए ये मुझे लगता है कि ये सभी के ऊपर लागू होती है कि अपने जी। अंदर राम ढूंढिए और पहले अपने ही रावण को मारिए, फिर दुनिया में आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत सुंदर रहा आज का कार्यक्रम और बहुत सारे लोग जुड़े रहे। अभी प्रमोद ठाकुर जी जुड़े, जी जी राजेश प्रभाकर जी लगातार जुड़े जी। हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे बहुत कमेंट्स बहुत अच्छे, लिख रहे हैं। बहुत अच्छे कवि भी हैं, जी बहुत अच्छे बहुत गजलकार प्रोत्साहित भी हैं, कर रहे अच्छा हैं। तरन्नुम में और सुनाते हैं। और उर्मिला जितने भी शर्मा लोग जी जुड़े जुड़े हुए हैं। हैं सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जी मैं भी जितने बहुत भी दिल दर्शक से जुड़े रहे। धन्यवाद करती हूँ सभी का। जी जी और कार्यक्रम समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे लगता है जो भी जुड़े हैं वो भी बहुत कुछ जान पाए होंगे आपके बारे में। और चलिए फिर भविष्य में भी आशा करती हूँ कि आपसे इस पटल पे या किसी और बहुत बहुत आभार बहुत आपका, बहुत आभार गुलमोहर है का आपका। धन्यवाद करता हूँ, मधु शर्मा जी धन्यवाद। और वीणा सिन्हा जी। जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय हिंद, जय शुभ भारत। रात्रि।